नमस्कार दोस्तों। कल 21 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट खत्म हुआ और उसके बीच में क्या क्या हुआ ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। पर 20 फरवरी को जो हुआ एआई इम्पैक्ट समिट के बीच में करीब 12 बजे के आसपास यूथ कांग्रेस के लीडर्स वहां पे शर्टलेस प्रोटेस्ट कर दिया। भाई नंगा होके वहां पे प्रोटेस्ट करने लग गए। एक तो पॉलिटिशियंस ने ऐसे ही देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, ऊपर से ये यूथ कांग्रेस वाले ये तो पढ़े लिखे होंगे, इनको समझ नहीं आती है क्या कि जब देश में दुनिया भर के करीब 20 देशों के लीडर्स आए हुए हैं, 41 मेजर ग्लोबल टेक जायंट्स आए हुए थे इस समिट में, और उसके बीच में ये शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे बुद्धि नहीं है, शर्म तो होगी कम से कम इन लोगों को। यह समिट की शुरुआत 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच रखा गया था, पर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही 17 तारीख को इनॉग्रेशन कर दिया उसका, और लोगों को बुला भी लिया। जो स्टार्टअप्स थे, जो इनोवेटर्स थे, उनको बुला भी लिए ये। और जो फिर हुआ एग्जीबिशन हॉल में, उसने जो ऑर्गेनाइजेशन था ये पूरा एआई समिट का, उसका धज्जियां उड़ा दिया इन लोगों ने। कैसे? कहीं चोरी की खबर आ रही है, कहीं लोगों को धक्का मार के बाहर निकालने की खबर आ रही है, फूड स्टॉल पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, और लोग क्रिटिसाइज करने लग गए पूरा समिट का है। ये समिट बेसिकली न्यू दिल्ली में रखा गया था, जिसका मेन पर्पस था पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज, लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, जहां पे इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स मिले इन्वेस्ट करने के लिए, और जो स्टार्टअप्स है उनको इन्वेस्टमेंट मिले अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, एआई का इम्पैक्ट हो, एआई को लोग समझे। इस चीज को प्रमोट करने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट रखा गया था, जिसमें करीब 20 से 20 देशों के मुखिया आए हुए थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और उस बीच में गलगोटिया का केस आया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जस्ट बिकॉज उसको रिप्रेजेंट करना था अपने कॉलेज को, उसने फर्जी रोबोट चाइना से 2.5 लाख रुपए के आसपास में खरीद लिया और वो शोकेस करती है। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग। बाद में इतनी फजीयत हुई, और उसको देख के हमारे देश के जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उनने ट्वीट भी किया था। हालांकि उनको बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ा जब इसका पर्दाफाश हुआ, फंडाफोड़ हुआ कि ये तो फर्जी चीज दिखा रहे हैं। चाइनीज कंपनी जो थी उसने ट्वीट कर दिया कि एआई इम्पैक्ट समिट में हमारा प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, और जो इम्पैक्ट समिट था, एआई इम्पैक्ट समिट, वो पूरा का पूरा केंद्रित हो गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे। फिर 20 तारीख को कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट कर दिया भारत मंडप में, एग्जीबिशन हॉल के अंदर जाके। इस सब से एक चीज तो पता चलता है कि हमारे देश में आप चाहे एआई ले आओ, चाहे रॉकेट साइंस ले आओ, साइंस की कोई वैल्यू करते नहीं है या करना नहीं चाहते ये लोग। इनको चाहिए नकली पॉलिटिक्स। जब जब इनको पॉलिटिक्स करना हो, जिस चीज पे पॉलिटिक्स करना हो उस पे करेंगे नहीं ये। और इनमें पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन सब ऐसे ही है हमारे देश में। इनको कॉन्ट्रैक्टर बना दो, बस कॉन्ट्रैक्ट बेस पैसा दो सरकार से उठा के, और इनके पॉकेट में, इनके झोली में डाल दो। इनोवेशन करने के नाम पे जीरो है ये। इनोवेशन में हक देते हैं ये लोग। इनोवेशन में पैसा लगाने के लिए होता नहीं इन पे। इनको चाहिए गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो चाहे छोटे बिजनेसमैन हो, सबके सब यही यही करने में लगे हुए हैं। कैसे सरकार का पैसा अपने पॉकेट में आया, और सरकार भी उसी चीज में लगी हुई है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसी चीज में लगी हुई है। इनसे चंदा लेके इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ नहीं समझना है, यही बाहर से खरीदना चाहेंगे ये। अपने देश को मजदूर बना के रखेंगे, गुलाम बना के रखेंगे, और ये टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदेंगे ये। और जब कुछ अच्छी बात हो तो नंगा होके सड़क पे उतर जाते हैं। भाई जब आपको लड़ना है, अगर पीएम कॉम्प्रोमाइज है तो लड़ो ना सड़क पे। 365 दिन कहां रहते हो आप?
एक दिन भी तो दिखते नहीं हो। जब इलेक्शन आता है तो पॉकेट झंडा टोपी उठा के निकल जाते हो आप लोग, तो उसके बाद जनता में हो कब आप? ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में ऐसी ही है, जब इलेक्शन आता है तभी झंडा लेके निकलता है। उसके पहले कहां करप्शन हो रहा है, क्या गलत हो रहा है देश में, कोई मतलब नहीं है। क्यों? इनको इलेक्शन जीतना है बस। देश का कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है इनको। एजुकेशन खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, सड़कें खराब हो, टैक्सेशन खराब हो, कुछ बात नहीं करेंगे ये। सत्ता चाहिए इनको बस। कहां गए कांग्रेस वाले? एक वर्ड भी नहीं सुना कि इधर ट्रेड डील साइन हुआ 2 फरवरी को और 4 फरवरी को मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन गई। भाई जनता को बताओगे तभी तो समझेगा जनता किस चीज के लीडर हो आप। ऐसे रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना देगा लोग आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही चीज पे काम करती है। उनको चाहिए सत्ता, सत्ता बनाना है, सत्ता बचाना है, और यही प्रोसेस बस। अब इस सत्ता बनाने के प्रोसेस में ब्लैक मनी इकट्ठा करना पड़े, चंदा इकट्ठा करना पड़े, पैसे बनाना पड़े, तो पार्टी फंड के लिए काम करेगी ये सरकारें, ये पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी फंड के अलावा किसी चीज के लिए काम नहीं करेगी। इनको भी पता है कि हमारे देश में आए कुछ दिनों में किस तरह से चीजें बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, युवा खराब हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, ना पक्ष ना विपक्ष।